नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि वीडियो एग्जाम 26 और 27 तारीख को परीक्षा होने वाली है, उसी को देखते हुए हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महामैराथन की क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आज हम आपको वीडियो से संबंधित महामैराथन संपूर्ण व्याकरण जो है प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भाषा विज्ञान से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए ब्लूमफील्ड, जेम्स स्पर्सन, सेस्यूर, ग्लीसन। तो द राइट ऑप्शन हमारा सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है ऑप्शन ए शीघ्र बोलना, ऑप्शन बी कम समय में अधिक बोलना, ऑप्शन सी बोलने की मितव्ययिता, ऑप्शन डी उच्चारण की सुविधा। इज राइट ऑप्शन डी, उच्चारण की सुविधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाराणसी का बनारस रूप में किसका उदाहरण है? व्यंजन विपर्याय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। तो द राइट ऑप्शन ए व्यंजन विपर्याय का। द राइट ऑप्शन ए व्यंजन विपर्याय का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। द राइट ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को। द राइट ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। द राइट ऑप्शन बी। द राइट ऑप्शन बी जटिलता से सरलता की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है निश्चितता, बी अनिश्चितता, सी कुशलता, डी कोमलता। द राइट ऑप्शन ए निश्चितता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी भावपूर्ण, ऑप्शन डी सरस। द राइट ऑप्शन बी सरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है रोमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। द राइट ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य शब्दावली, ऑप्शन बी साहित्यिक शब्दावली, ऑप्शन सी बोलचाल की शब्दावली, ऑप्शन सी पारिभाषिक शब्दावली। द राइट ऑप्शन डी पारिभाषिक शब्दावली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। द राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। द राइट ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। द राइट ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ शैली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। द राइट ऑप्शन बी अंग्रेजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। द राइट ऑप्शन ए अभिधात्मक। द राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिभाषिक शब्दावली छांटिए। ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। द राइट ऑप्शन सी राजभाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडिटर
का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी अभियंता, ऑप्शन सी संशोधक, ऑप्शन सी संपादक। इज राइट ऑप्शन डी, संपादक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की अर्थ क्या होगा? प्रशिक्षण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी परिवीक्षा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रेल का चालन। इज द राइट ऑप्शन ए, प्रशिक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रिजर्वेशन। ऑप्शन ए अनुसंधान, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी स्थिरीकरण, ऑप्शन डी आरोपण। इज द राइट ऑप्शन बी, रिजर्वेशन का अर्थ क्या होगा? आरक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी विज्ञप्ति, ऑप्शन सी आदेश, ऑप्शन डी अनुमोदन। इज द राइट ऑप्शन ए, नियुक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए नामांकन, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन सी पंजीकरण, ऑप्शन डी आरक्षण। इधर आप रजिस्ट्रेशन का अर्थ होता है पंजीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन ए सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इज राइट ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, मुंशी एंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहेब कालेलकर। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आपको बताना है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी। इज राइट ऑप्शन बी, बाल गंगाधर खेर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, आप लोगों को बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। इज राइट ऑप्शन शब्द, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी ध्वनि। इज राइट ऑप्शन सी, ध्वनि, उस शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? 26वां क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। इज राइट ऑप्शन सी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ हिंदी, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी मनसवी। इज राइट ऑप्शन डी, मनसवी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है विशेषता उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। द राइट ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति, यही गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है हिंदी की बोलियां। अगले टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी की बोलियां। लगभग आज हम 500 से अधिक क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं भाषा की बोलियां। अगला टॉपिक हमारा क्या है? भाषा की बोलियां। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। इज राइट ऑप्शन सी, बोली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जायसी, विद्यापत, नंददास। विद्यापत। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
आंगिक किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। आंगिक किस राज्य की बोली है? राइट ऑप्शन डी, बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? ग्वालियर की बोली है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इज राइट ऑप्शन ए, बुंदेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मालवी। इज राइट ऑप्शन ए, बुंदेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। इज राइट ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। इज राइट ऑप्शन बी, सरगुजा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। इधर राइट ऑप्शन ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। खसखुरा या गुरमुखी भाषा है? अगला क्वेश्चन है, खसखुरा या गुरमुखी भाषा है? ऑप्शन ए नेपाल की राजभाषा, ऑप्शन बी गढ़वाल की लोक भाषा, ऑप्शन सी कुमाऊं की साहित्यिक भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन ए, नेपाल की राजभाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, अवधी उकार बहुला बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तालई के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परत है, कैसे के रचाऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, कन्नौजी है। इज राइट ऑप्शन ए, अवधी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा से, ऑप्शन बी अवधी से, ऑप्शन सी राजस्थानी से, ऑप्शन डी खड़ी बोली से। इज राइट ऑप्शन ए, ब्रज भाषा से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी मारवाड़ी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी गढ़वाली, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी बघेली। इज राइट ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। इज राइट ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए देखते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी के रूप नहीं है? इनमें से बिहारी हिंदी के रूप नहीं है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी मैथिली। इज राइट ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी की है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बघेली। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। इज राइट ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इज राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी ब्रज बोली, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इज राइट ऑप्शन ए, बघेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा को एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इज राइट ऑप्शन बी कन्नौजी। तो हम आप लोगों के मैराथन देखते हुए तेजी तेजी से क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग एक बार सरसी निगाह से देख के जाइएगा। उम्मीद है कि हिंदी में इससे बाहर व्याकरण से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली, ओ सॉरी बुंदेली। इज राइट ऑप्शन बी बघेली। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अवधी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। इज राइट ऑप्शन सी भोजपुरी। भोजपुरी जो हमारी बिहारी हिंदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी से, ऑप्शन सी सौरसेनी से, ऑप्शन डी 85 से। इज राइट ऑप्शन सी सौरसेनी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भागों और सहारनपुर की बोली है। ऑप्शन ए खड़ी ग्वालियर गढ़वाली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बागरू। इज राइट ऑप्शन सी यानी रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी 85 अपभ्रंश से। इज द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए ब्रज से, ऑप्शन बी अवधी से, ऑप्शन सी दक्षिणी हिंदी से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। इज राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन डी सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। इज राइट ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 85। इज राइट ऑप्शन बी मागधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी 85। इज राइट ऑप्शन सी सौरसेनी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है हरियाणवी है, कौरवी है, मेवाती है, राजस्थानी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। कौरवी जो है पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन क्या है? कौरवी किस बोली को कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन, मारवाड़ी है, खड़ी बोली है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है। इज राइट ऑप्शन बी खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। इज राइट ऑप्शन ए मगही। इज राइट ऑप्शन ए क्या है? मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। इज राइट ऑप्शन डी बिहारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचर से, अर्धमागधी से, खस से, मागधी से। तो अर्धमागधी से। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचर से सिंधी, खस से पहाड़ी, मागधी से बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया, नेपाली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी
अंगिका। इज राइट ऑप्शन सी मगही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इज राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। इज राइट ऑप्शन ए अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी ब्राचड़, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी सौरसेनी। इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए रीवा, सतना, शहडोल बघेली क्षेत्र में है। ऑप्शन बी वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। ऑप्शन डी राजस्थानी भाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। इज राइट ऑप्शन डी। यही हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन बी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाल, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन सी संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन डी पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। इज राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू। ऑप्शन ए संस्कृत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपी, काकेशी, पापुई। इज राइट ऑप्शन बी भारोपी। बनारसी किसकी बोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। तो इसमें स्टार बना हुआ है, इसका देख लेते हैं। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम से भोजपुरी विकास बोली हुआ। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारस, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है जो कि विकल्प में नहीं है। यानी बनारसी जो है भोजपुरी उपबोली है। आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉइंट में। बनारसी भोजपुरी की उपबोली है जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भोजपुरी की उपबोली भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। इज राइट ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। सी बोली दैनंदिनी व्यवहारित होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। डी विभाषा बोली विकसित रूप। इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की अगला टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं देखते हैं हम। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। इज राइट ऑप्शन डी 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाती किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवधी किस उपभाषा की अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी। इज राइट ऑप्शन बी यानी पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन सी पहाड़ी। यानी छत्तीसगढ़ी हिंदी
जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी। द राइट ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बुंदेली, ऑप्शन डी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली। द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बागलू बागरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बागरू पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। द राइट ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणवी हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, नागर अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। द राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। द राइट ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी अवधी। द राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी मालवी। द राइट ऑप्शन बी। द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली। द राइट ऑप्शन बी अवधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैल, भैल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। द राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्या है? अगला टॉपिक, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। हिंदी की ध्वनियां। क्या है? हिंदी की ध्वनियां। इसमें देखते हैं हम। हिंदी की ध्वनियां हैं। इसमें हम देखते हैं इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? का है, ड़ा है, ना है, माँ है। ड़ा जो है अवधि में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसन्नता शब्द में जो है युग्मक ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी हास्व, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। द राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वार, हास, प्लुत। मात्रा। द राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही कथन चुनिए। यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। बी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। सी अवधेश का विग्रह अ प्लस धेश होता है। डी हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है।
इज राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं व, त, ए, औ। इज राइट ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, ब, र, ला। तो इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, च, ट, या। राइट ऑप्शन डी। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। राइट ऑप्शन डी 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा। ऑप्शन ए बी यारा, ऑप्शन सी चाजा, ऑप्शन डी टाड़ा। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी वा। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी जा। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां है। निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी फा, ऑप्शन डी हा। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए च में, ऑप्शन बी पा में, ऑप्शन सी भा में, ऑप्शन डी मा में। राइट ऑप्शन ए च में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए चा छा जा झा, ऑप्शन बी टा ठा डा ढा, ऑप्शन सी पा फा बा बा, ऑप्शन सी ता था दा धा। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालब, ऑप्शन डी तालब। इट राइट ऑप्शन बी दंतोष्ठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से तो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी वाई। राइट ऑप्शन डी। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी जा। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन डी फा, ऑप्शन डी हा। राइट ऑप्शन डी हा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए च में, ऑप्शन बी पा में, ऑप्शन सी भा में, ऑप्शन डी मा में। राइट ऑप्शन ए च में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार होता है। ऑप्शन ए तालब, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी ओष्ठ। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन डी ढा, ऑप्शन डी डा। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। तो कंठोष्ठ हैं, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ ओ औ। राइट ऑप्शन डी। हिंदी अगला क्वेश्चन है। हिंदी की स ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन सी पा। राइट ऑप्शन सी। हिंदी की ब ध्वनि होती है। ऑप्शन ए दंत ध्वनि, ऑप्शन बी ओठ ध्वनि, ऑप्शन सी मूर्धन ध्वनि, ऑप्शन डी तालव्य ध्वनि। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन ए तालव्य ध्वनियां हैं, ऑप्शन बी ये मूर्धन उच्चित ध्वनि है, ऑप्शन सी इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र में किया जाता है, ऑप्शन डी दोनों महाप्राण है। राइट ऑप्शन ए मूर्धन उच्चित ध्वनि है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन ए सी आ, ऑप्शन डी ए। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। इज राइट ऑप्शन सी। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी ला। इज राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहलाती हैं। ध्यान देना है। चा, छा, जा, झा। ऑप्शन बी का, खा, गा, घा। ऑप्शन सी टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन सी पा, फा, बा, भा। स्पर्श संघर्षी राइट ऑप्शन ए। ऊष्म संघर्षी सा, 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 हा। स्पर्श संघर्षी चा, छा, जा, झा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन गा अघोष, ऑप्शन फा अल्पप्राण, ऑप्शन सी ऊष्म, ऑप्शन डी सघोष। ढ सघोष। राइट ऑप्शन सी सा ऊष्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन सी ठ, ऑप्शन डी सी झा, सॉरी जा, ऑप्शन डी का और ता। राइट ऑप्शन डी। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला चौथा। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी धा। राइट ऑप्शन ए का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सा के अंतर्गत आते हैं ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, संयुक्त। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए हा, ऑप्शन सी बी सा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी ला। राइट ऑप्शन डी। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? यानी तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा। व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ, वत्स, ऊष्म, तालव्य। राइट ऑप्शन सी ऊष्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग का तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग का चौथा व्यंजन, ऑप्शन डी वर्ग का पांचवा अक्षर। राइट ऑप्शन डी पांचवा अक्षर। अगला क्वेश्चन, अयोग्य वाक्य कहा जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्पप्राण को। राइट ऑप्शन ए विसर्ग को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन ए अंगा, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी अड़ा, ऑप्शन डी या। राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी अगला क्वेश्चन क्या हमारा? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40। राइट ऑप्शन सी 33। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यंजन में कौन महाप्राण है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी अंगा, ऑप्शन डी ढा। राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में कितने किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा चौथा, ऑप्शन सी दूसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला चौथा। राइट ऑप्शन सी दूसरा चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी धा। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सा के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। राइट ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन क्या है?
इनमें से ऊष् व्यंजन नहीं है। हा है, सा है, सा है, ला है। ऊष् व्यंजन इज राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से सा 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 व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए वही है, ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी वश, ऑप्शन सी तालब, ऑप्शन डी ऊष्म ऊष्म है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 55। इज राइट ऑप्शन बी 52 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी वाक्य। इज राइट ऑप्शन सी अक्षर। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 5। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी स्वर है, ऑप्शन डी वर्ण है। राइट ऑप्शन वर्ण। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी वर्ण, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? मात्रा स्वर को कहते हैं। वर्ण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समरूप ग्राफिक, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी शब्द। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी हा। इज राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? का व्यंजन के विषय में का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अल्पप्राण अघोष स्पर्श कंठ ध्वनि, ऑप्शन बी महाप्राण घोष स्पर्श कंठ ध्वनि, ऑप्शन सी अल्पप्राण घोष संघर्षी तालब ध्वनि, ऑप्शन डी महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। इज राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। ऑप्शन ए ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष निरानुनासिक, ऑप्शन बी दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निरानुनासिक, ऑप्शन सी दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्पप्राण अघोष निरानुनासिक, ऑप्शन डी ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निरानुनासिक। द राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन ए स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद, ऑप्शन बी स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर, ऑप्शन सी काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात, ऑप्शन डी स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। इज राइट ऑप्शन डी। इज राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हम अपना व्याकरण पे आते हैं। तो आइए हम व्याकरण देखते हैं यहां से। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिंगल शास्त्र, ऑप्शन बी भाषा शास्त्र, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरुक्ति द्वार द्वार है। ऑप्शन ए पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, ऑप्शन बी अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, ऑप्शन सी भेद बताने के अर्थ में, ऑप्शन डी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका घर संज्ञा देखते हैं। संज्ञा टॉपिक है। संज्ञा से क्वेश्चन हम देखते हैं। संज्ञा से तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी
भाववाचक। इज राइट ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके सा मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इज राइट ऑप्शन बी संज्ञा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञाओं के साथ संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी विश्लिष्ट, ऑप्शन सी श्लिष्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी विश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? इज राइट ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, इज राइट ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इज राइट ऑप्शन सी जातिवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए तप, ऑप्शन बी तीर, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी चिंता। भाववाचक संज्ञा इज राइट ऑप्शन डी चिंता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। इज राइट ऑप्शन डी राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन सी डी केवल ए और बी। इज राइट ऑप्शन बी सुंदरता भाववाचक सुंदरता और सौंदर्य दोनों होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी इच्छावाचक। इज राइट ऑप्शन बी निषेधवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हम देख रहे हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक? सर्वनाम। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए क्रिया के लिए, ऑप्शन बी विशेषण के लिए, ऑप्शन सी संज्ञा के भेद के लिए, ऑप्शन डी सर्वनाम के लिए। इज राइट ऑप्शन डी सर्वनाम के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी गलत हैं। तो राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। म, अगला क्वेश्चन है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के निजवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी उन, ऑप्शन सी उस, ऑप्शन डी उन्हें। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी उसने, ऑप्शन सी 10 गुना। राइट ऑप्शन डी 10 गुना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए हम अब क्रिया देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया। क्रिया क्या है? निम्न निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। ऑप्शन बी, मैं अपने घर में रहूंगा। ऑप्शन सी, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। ऑप्शन डी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। कौन सा नहीं है? इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इज राइट ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, बी उठाएगा, सी उठाया, डी उठना। इज राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए काटना, ऑप्शन बी बोना, ऑप्शन सी धोना, ऑप्शन डी रोना। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, मैं चला। ऑप्शन बी, वह नहाता है। ऑप्शन सी, लड़का सो रहा है। ऑप्शन डी, लड़की सिल रही है। राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन सी आना। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आ गया हमारा अगला टॉपिक विशेषण विशेष। अगला टॉपिक हमारा क्या है? विशेषण विशेष है। विशेषण विशेष है। तो देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। राइट ऑप्शन सी, विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सही युग्म पहचानिए। ऑप्शन ए काला, काले प्लस टोपी। ऑप्शन बी सुनहरी पत्ता। ऑप्शन सी दुबला पतला लड़का। ऑप्शन डी उड़ता हुआ चिड़िया। राइट ऑप्शन सही युग्म जो है सी है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। ऑप्शन ए प्रपंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी पहुंच, ऑप्शन सी पांचवा। विशेषण इज राइट ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा?